इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें एसबीआई को बड़ा झटका लगा। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की संविधान पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। इसे एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी डिटेल देने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांगी थी, जो अब उसे नहीं मिली है। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने ब्यौरा देने के लिए और वक्त मांगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि दिक्कत कहां आ रही है। बैंक के पास तो सीलबंद लिफाफा है, ऐसे में वो उसे खोले और सुप्रीम कोर्ट को आंकड़ा उपलब्ध कराए। दरअसल एसबीआई ने राजनीतिक दलों की ओर से भुनाए गए चुनावी बॉन्ड के विवरण की जानकारी देने का समय 30 जून तक बढ़ाए जाने को लेकर मांग रखी थी। सुनवाई शुरू होने पर एसबीआई की ओर से वकील हरीश साल्वे ने कहा, हमने अतिरिक्त समय का अनुरोध किया है। हमने आदेश के मुताबिक चुनावी बॉन्ड जारी करना भी बंद कर दिया है। हमें आंकड़ा देने में कोई समस्या नहीं है, हमें सिर्फ उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कुछ समय लगेगा। इसका कारण यह है कि हमें पहले बताया गया था कि यह गुप्त रहेगा, इसलिए बहुत कम लोगों के पास इसकी जानकारी थी। यह बैंक में सबको उपलब्ध नहीं था। लेकिन एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि आदेश का तत्काल पालन किया जाए। कोर्ट ने कहा कि आप ईसीआई के सामने जानकारी ओपन करें। ये एक बहुत गंभीर मामला है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पूछा कि पिछले 26 दिन में एसबीआई ने क्या किया। ये बात आपकी अर्जी के लिए नहीं बताई गई है। ये बताना था कि कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने डाटा उपलब्ध कराने के लिए क्या क्या किया है। वहीं एसबीआई के वकील साल्वे ने कहा कि कम से कम 3 महीने हमें और चाहिए। हम कोई गलती नहीं कर सकते, अन्यथा लोग हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देंगे। साल्वे ने कहा कि बॉन्ड किससे न खरीदे ये जानकारी दे सकते हैं, लेकिन नाम के साथ बॉन्ड नंबर देने के लिए समय चाहिए। उन्होंने कहा इस पर काम चल रहा है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने इसके बाद कहा, हमने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड स्कीम को अवैध घोषित किया था, क्योंकि हमें इसमें लग रहा था कि अहम जानकारियां छुपाई जा रही थी। हमने एसबीआई को निर्देश दिया था कि वो 6 मार्च तक दानदाता की तरफ से ऐसे बॉन्ड्स की खरीद और राजनीतिक पार्टी के तरफ से उसे कैश करने की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दे। चुनाव आयोग को ये आंकड़ा 13 मार्च तक वेबसाइट पर अपलोड करना था। आपको हमारी खबर कैसी लगी ये बताने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।